नैन आईएएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन प्रकाशित करता है? श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित होता है। जब राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए मुआवजा देकर निजी स्वामियों में से भी उसकी संपत्ति का अधिग्रहण कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? सर्वोपरि अधिकार। मंडल आयोग कब प्रकाशित किया गया था? 1979 में। लोक सेवा से संबंधित कौन सी धारा है? धारा भाग 12 है। लोक सेवा आयोग से संबंधित कौन सा है? अनुच्छेद 31 को किस अनुच्छेद से प्रतिस्थापित किया गया था? 300A में प्रतिस्थापित संपत्ति के अधिकार को किया गया है। राज्य का नाम कौन बदल सकता है? राज्य का नाम संसद बदल सकता है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल रुद्ध देश है? अफगानिस्तान, भूटान और नेपाल। महिला स्वयं सिद्धा योजना किस मंत्रालय की पहल है? महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल है। गाड़ी की ओवर स्पीड होने पर जुर्माने का प्रावधान मोटर वाहन एक्ट की किस धारा में है? धारा 112 में। मोटर मशीन एक्ट 1988 में है। CCTNS का फुल फॉर्म क्या है? क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क सिस्टम। भारत ने S-400 मिसाइल किससे खरीदा है? रूस से खरीदा है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। निजता का अधिकार केस किससे संबंधित है? न्यायमूर्ति S पुट्टास्वामी बनाम भारत सरकार 2017 से संबंधित है। प्रथम ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया था? मलयालम लेखक जयशंकर कुरुप को दिया गया था। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 12 मानी गई है। ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स HP वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बनी? 1986 में बनी। सरकारी संपत्तियों पर कानून कौन बना सकता है? राज्य बना सकता है। भारत में जनसंख्या की गणना कितने वर्षों में की जाती है? 10 वर्षों में की जाती है। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है। दोस्तों, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि अत्यधिक लोगों को लाभ मिल सके। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ईरान से भारत पर आक्रमण किसने किया था? 1939 में नादिर शाह ने किया था। वर्ष 2025 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सरोजनी नायडू। चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? जहांगीर के। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी प्रथा का अंत किया था। राष्ट्रपति रक्षा निधि का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 39 घ में वर्णित है। केंद्रीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष की द्वारा संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। महाधिवक्ता राज्य विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है या नहीं? कार्यवाही में और सदन में बोलने की शक्ति होती है परंतु मताधिकार का अधिकार नहीं होता। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? 1962 में हुई थी। मागधी किस राज्य की भाषा है? दक्षिण बिहार की। रामसर साइट किसके संरक्षण हेतु है? नमभूमि के संरक्षण हेतु है। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? पोर्ट लुइस में। पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? 1992 में ब्राज़ील में हुआ। अनुच्छेद 42 का संबंध किससे है? राज्य काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए एवं प्रसूति सहायता के उपबंध में। 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कितनी संख्या है? 403 है। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार किस धारा के तहत बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5,000 जुर्माना देने का प्रावधान है? धारा 181। तेजाब फेंकने से संबंधित अपराध की धारा कौन सी है? धारा 326A।
अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? धर्म की अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता से है। सूचना तकनीकी एक्ट कब पारित हुआ था? 2000 में। फेसबुक का मुख्यालय कहाँ पर है? USA में है। सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल और रिंग किस ग्रह के चारों ओर है? शुक्र ग्रह के चारों ओर है। आपातकाल से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 18 में वर्णन किया गया है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। 356 में राज्य में संवैधानिक विरोध के होने के उपलक्ष्य में किया जाता है। और 360 जो है वित्त से संकट आने पर देश में वित्तीय संकट में लगाया जाता है आपातकाल। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग चीन में है। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? भोजपुरी। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से। CTZ शॉर्टकट कुंजी का क्या कार्य है? अनडू। प्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 132 में है। राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सूची किस अनुसूची में है? प्रथम में। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? आगरा के उत्तर प्रदेश में स्थित है। अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ममता कन्या को उपन्यास दुखम सुखाम के लिए कौन सी अवार्ड मिला है? व्यास अवार्ड 2017 से सम्मानित किया गया है। मंडल आयोग का कार्यक्षेत्र क्या है? सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान करना। कैक्टस किस प्रजाति का वनस्पति है? यूडिकॉर्ड का। रैयतु बंधु योजना किस से संबंधित है? तेलंगाना से संबंधित है। समलैंगिकता से संबंधित कोर्ट केस कौन सा है? नवतेज सिंह जौहर। कौन सा संक्रमण रोग है? TB एक संक्रमण रोग है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को। बाल संरक्षण अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? 2006 में हुआ था। मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट 2019 के अनुसार किस धारा के तहत बिना टिकट बस में यात्रा करने पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा? धारा 178 के तहत। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? चार्टर अधिनियम 1813। संघ सूची में कितने विषय मूलतः हैं? 97 विषय है। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगरीय शासन प्रणाली की 1992 के 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षीय 65 वर्ष से जो पहले पूरा हो जाए। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मुंबई से हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय है। 11वीं अनुसूची किससे है संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। CBI किस विभाग के अंतर्गत आता है? कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 45 में संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश कौन करता है? कृषि मंत्रालय की कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइजेज द्वारा। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था हमारा उत्तर प्रदेश। नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किसके द्वारा होता है? राज्यसभा प्रस्ताव द्वारा होता है। श्रेया सिंघल बनाम भारतीय संघ कोर्ट केस किससे संबंधित है? ऑनलाइन भाषण और मध्यस्थ दायित्व के मुद्दों पर 2015 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2020 की धारा 66A से संबंधित है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम कब पारित किया गया था? 11 फरवरी 1964 को।
PIL किससे संबंधित है? जनहित याचिका से संबंधित है। भू राजस्व कर किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। छोटी आंत में उंगलीनुमा संरचना क्या कहलाती है? अंकुर। राज्यसभा सदस्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। जनगणना किस विभाग द्वारा जारी की जाती है? गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। IT एक्ट की धारा 66A किससे संबंधित है? पुलिस को यह अधिकार दिया गया था कि सोशल साइट्स पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों को गिरफ्तार कर सके। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया था? 1985 में 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से। CRPC की धारा 81 किससे संबंधित है? दंड संहिता प्रक्रिया में उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया के समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए। अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना उसके प्रशासन के संबंध में अनुच्छेद 30 है। अनुच्छेद 39 में क्या वर्णित है? सभी न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। महाधिवक्ता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। ये थे 91 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इसमें आपका कोई भी शुल्क नहीं लगता है। जितना आप शेयर कर देंगे उतना ही लोगों को बहुत सहायता होगा। तो आप प्रतिदिन एक शेड्यूल बनाकर पढ़ाई करें जिससे आपको बेनिफिट होगा। बिना शेड्यूल पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। डेली टॉपिक वाइज 2-3 सब्जेक्ट को लेकर के कंप्लीट करें, फिर आगे अन्य सब्जेक्टों को भी ध्यान रखें। कोशिश ये करें कि 15 दिन में सारे सब्जेक्ट को रिवीजन हो जाए, फिर 15 दिन का शेड्यूल बनाएं, फिर 15 दिन ऐसे करेंगे तो 2-3 महीना में अच्छी तैयारी हो जाएगी। 3-4 महीना में। जो लोग नए बच्चे हैं उनको लिए ये है कि आप 2-3 सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट करें, फिर बाकी 2-3 सब्जेक्टों को कंप्लीट करें। थोड़ा पर सबको पढ़ते रहें ताकि सभी सब्जेक्टों की पूरा पढ़ाई हो सके। बिना पूरा सब्जेक्ट को पढ़े आपका एग्ज़ाम निकलना असंभव है। आप पूरी सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे, अच्छे से मजबूत करेंगे सभी को। बच्चे क्या करते हैं, एक ही सब्जेक्ट को लेकर पढ़ते रहते हैं, जिससे क्या है वो तो मजबूत हो जाता है, बाकी सब्जेक्ट कमज़ोर रहता है, जिसके कारण एग्ज़ाम नहीं निकलता है। आप नियमित सुबह में जल्दी से जल्दी उठे, 4 से 5 बजे के बीच उठ जाए, 2-3 घंटे की अच्छी पढ़ाई करें। उसके बाद कुछ और 1 घंटे इधर उधर नाश्ता वगैरह करके फिर से शेड्यूल बना के पढ़ाई करेंगे। ऐसे करेंगे तो होगा, एग्ज़ाम निकलेगा। आप अगर ये सोचेंगे रात को 12 बजे तक पढ़ें और सुबह 10 बजे तक उठें, ये शेड्यूल सही नहीं है। क्योंकि सुबह का समय होता है वो एकदम से बहुत साइलेंस का समय होता है, जो भी पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। जबकि रात में क्या है, डिस्टर्बेंस का कारण बनता है। तो आप 10 बजे के आसपास 10 से 11 बजे सो जाएं, सुबह 4 से 5 बजे उठ करके अच्छे से पढ़ाई करें। दिन में बेशक 1 घंटे सो लें आप। इससे क्या है, मन शांत रहेगा और आपको गैप भी मिल जाएगा पढ़ने का और अच्छी तैयारी हो पाएगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।